अनुगमन वेग के बारे में देखते हैं बाबूजी। तो अनुगमन वेग हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग क्या होता है, किसी भी जैसे हमारे पास कोई भी पार्टिकल बना होता है तो उसके अणु और परमाणु उसके अंदर गति करते रहते हैं, तो विभिन्न अंदर ही अंदर उनकी सतह के अंदर अन्योन्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसका कारण होता है ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त जब हम किसी बैटरी से या किसी स्रोत से हम किसी वायर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को एक छोटा सा सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम होता है अनुगमन वेग। यानी किसी बैटरी का, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ से, जब किसी वायर को, जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी का उच्च विभवांतर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें एक अति सूक्ष्म वेग 10⁻⁶ से 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही प्रदान कर पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे V∞ से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो बैटरी का उच्च विभवांतर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें एक अति सूक्ष्म वेग 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही प्रदान कर पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे V∞ से प्रदर्शित करते हैं। आगे बाबूजी आता है, इनके बीच में होता है, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है। अब अगली हेडिंग चलेगी, अनुगमन वेग तो हो गया, अगली पॉइंट डालेंगे हम श्रांतिका, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, इसके बारे में हम देखते हैं। यदि आपके पास एफ है, यानी आपके पास बॉडी है, कोई भी है, इसके अंदर आपके पास मेड ऑफ, आपके पास एटम्स, आपके पास अवेलेबल मैनी एटम्स, और एटम्स आर प्रोडक्ट मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन आपके पास मूवेशन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास जो है अवेलेबल इन द न्यूक्लियस। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे अलग अलग होते हैं। अब मान लेते हैं कोई सा भी एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की सतह से आपके पास यहाँ टकराता है, तो क्रमागत जो आपके पास एक्सीडेंटल घटना है, जो क्रमागत दो एक्सीडेंट के बीच का जो टाइम होता है, अकॉर्डिंग वही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। देख लीजिए किधर, जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए, उसके बाद इसका नाम हमने दे दिया बाबूजी बी। तो आपके पास ये जो हमारे पास आएगा, यहाँ से इससे सतह से टकराएगा,
एक बार टकराने के बाद हमारे पास फिर पुनः आके इससे टकराएगा और फिर टकराने के बीच में जो समय लगेगा उसे हम कहेंगे यानी रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। दोबारा फिर देखिए, जैसे दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन क्रमागत टक्करों के बीच में एक बार इससे टकराया फिर लौट गया, फिर दोबारा जो टकराएगा, तब दोनों के दोनों टक्करों के बीच का जो समय होगा, दोनों एक्सीडेंट के बीच का जो समय होगा, वही कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे परमाणु के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय श्रांतिकाल कहलाता है। श्रांतिकाल कहलाता है। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ से प्रदर्शित करते हैं। नोट परमाणु के लिए औसत श्रांतिकाल 0 होता है। औसत श्रांतिकाल टाउ ही रहता है, अर्थात टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n इक्वल टू टाउ।